Hello students, myself Rajiv Atri. Today we are going to discuss magnetic element of earth. Students, previous class के अंदर हमने सीखा था कि धरती की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज धरती के अंदर क्यों आई, अगर आई तो धरती जो इतनी बड़ी एक मैग्नेट बार मैग्नेट बन चुकी है वो कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट शो कर रही है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड उसके पोल पे है, कितनी उसके इक्वेटर पे है। एंड आफ्टर दैट आज की क्लास में हम सीखेंगे कि मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ कौन कौन से हैं और हम कैसे इनको थोड़ा सा समझ सकते हैं। और प्रीवियस क्लास में ये इंक्लिनेशन को आप थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये डिक्लिनेशन था, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, बट ये हमारा मैग्नेटिक एलिमेंट में ये भी काउंट होता है। पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं तीन मैग्नेटिक एलिमेंट, आफ्टर दैट फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो मैग्नेटिक एलिमेंट आपको समझने कैसे हैं। पहला मैग्नेटिक एलिमेंट है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दूसरा मैग्नेटिक एलिमेंट है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, and the third one is horizontal component, horizontal component BH. now students, एक बार हम थोड़ी सी अपनी नॉलेज मॉडिफाई कर लेते हैं जो कि हमने प्रीवियस क्लास में किया था। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको समझाने के लिए यहाँ पे हमारा जो अर्थ का नॉर्थ साउथ है और मैंने मैग्नेट का नॉर्थ साउथ बिल्कुल सरफेस तक पहुंचा दिया। सो पहली चीज जो आप याद रखेंगे वो हमारे कोर के कारण, कोर पार्ट मैग्मा, जो हमारे कोर पार्ट में मैग्मा इज व्हाट, मोल्टन मेटल, जो कोर पार्ट है सिर्फ उस पार्ट के कारण मैग्नेटिज्म आ रहा है। सो मैग्नेटिक पोल जो हमारे अर्थ का है वो सरफेस पे नहीं है, वो सरफेस से अंदर की तरफ है। फर्स्ट थिंग। नाउ सेकंड थिंग इज, जो सरफेस के अंदर की तरफ हमारी पोलैरिटी शो हो रखी है उसके कारण इस रीजन में एंड इस रीजन में, इन दोनों रीजन्स को हम क्या देते हैं, पोलर रीजन। इन दोनों रीजन्स में हमारे अर्थ का मैग्नेटिज्म, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर मिलेगी। और अगर परपेंडिकुलर मिलेगी तो अगर आप बार मैग्नेट या एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल को आप इस एंड पे मैग्नेटिक फील्ड डिनोट करवाने के लिए लटकाएंगे या किसी भी रिजिड सपोर्ट पे आप रखेंगे उसको, तो होगा क्या, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड है तो नीडल कैसे शो हो जाएगी, अपनी डायरेक्शन कैसे रखेगी, ऐसे। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली थोड़ा सा जो मैग्नेटिक नीडल है अभी इंडियन रीजन में वो हॉरिजॉन्टली ही दिखाती है, बिकॉज इंडिया का जो एंगल ऑफ डिप है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोल लो या एंगल ऑफ डिप बोल लो, इंडियन हमारे थोड़े से इक्वेटर रीजन में आता है। सो 0 पॉइंट समथिंग रहता है हमारा इंडिया के रीजन्स का एंगल ऑफ डिप। बट अगर आप इन कंटिनेंट्स की तरफ जाओ तो आपका एंगल ऑफ डिप इंक्रीज होगा। ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है कि हम जब ब्रिटेन की तरफ जाते हैं तो हमारा एंगल ऑफ डिप इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। अब कैसे इंक्रीज होगा वो देखिए, मान लीजिए आप अर्थ सरफेस के इस एंड पे प्रेजेंट है, ऐसे ये स्फेरिकल है ना, पूरा सर्कल नहीं, स्फेरिकल कंसिडर करें, यहाँ पे प्रेजेंट है और मैग्नेटिक नीडल आपने ऐसे रख रखी है, तो वो मैग्नेटिक नीडल ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टली ही रहेगी। हाँ, बट जैसे जैसे आप सरफेस के कर्व्ड पार्ट और पोलर पार्ट की तरफ आते हो तो वो मैग्नेटिक नीडल इस टाइप से अपना एंगल शो करने लग जाएगी। क्यों शो कर रही है वो इस टाइप से, क्योंकि ऑब्वियसली मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो साउथ से ही अट्रैक्ट रहेगा, और साउथ से अट्रैक्ट रहेगा तो वो साउथ की तरफ अपने आप को इंक्लाइंड करेगी। दैट्स वाई हम इस एंगल को क्या कह देते हैं,
एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब ये एंगल इक्वेटर पार्ट पे, क्योंकि यहां पे जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है ये हॉरिजॉन्टल ही है, और इतनी कुछ खास मतलब स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है अर्थ की। कितनी मैग्नेटिक फील्ड हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी? गॉस 10⁻⁴ टेस्ला। ओके, और वो भी मैक्सिमम यहां पे रहती है, इस एंड पे मिनिमम 0.3 गॉस। सो जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन हम देखना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल पे, ये इक्वेटर पे, यहां पे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहेगी। थोड़ा बहुत एंगल, थोड़ा बहुत निडल इस एंड से थोड़ी सी ऐसे हो सकती है, बट वो आपको नोटिसेबल हो ना हो कोई गारंटी नहीं, बट इस एंड पे नोटिसेबल, बिल्कुल ज्यादा नोटिसेबल होगा। इस एंड का जो हमारी मैग्नेटिक निडल है ऐसे हो जाएगी हॉरिजॉन्टल से। सो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या डिप, एंगल ऑफ डिप, क्योंकि वो सरफेस के अंदर डिप होती हुई फील हो रही है। ओके, एंड अगर हम डायग्रामेटिकली आपको समझाएं, अब ये सारा कॉम्प्लेक्सिटी हम रफ कर रहे हैं, बस यहां से हम क्या उठाएंगे, एक चीज जो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको एक बार समझा दूं। मान लीजिए दिस वन इज आवर जियोग्राफिकल एक्सिस एंड दिस वन इज आवर मैग्नेटिक एक्सिस। ऐसा, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, ये जियोग्राफिकल एक्सिस है। सिर्फ इस पार्ट को उठाएंगे हम। देखिए, नया डायग्राम जिसकी हेल्प से हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स खेलेंगे अब। यस, अगर ऐसी ही हम एक बुक बना लेते हैं। ओके, ये है हमारा, मान लो, जियोग्राफिक प्लेन। प्लेन को हम थोड़ी फिजिक्स की लैंग्वेज में अगेन मॉडिफाई कर रहे हैं, हम बोलेंगे मेरिडियन। क्या बोलेंगे? मेरिडियन। एंड दिस वन इज आवर मैग्नेटिक प्लेन। मेरिडियन को आप कंफ्यूज ना हो मेरिडियन से, मेरिडियन इज अ वर्ड सिमिलर टू प्लेन। ओके, दिस इज आवर मैग्नेटिक मेरिडियन। यस, मीन्स ये हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड शो करता है हॉरिजॉन्टल पे। ओके, ये हमारा एक्सिस है। अब अगर किसी भी निडल को आप इक्वेटर पे लाओगे तो वो ऐसे ही रहेगी, बिल्कुल ऐसे ही, इस एक्सिस पे, इस वाले एक्सिस के पैरेलल। बट अगर आप उसको पोल की तरफ ले जाओगे तो वो इस एक्सिस की तरफ थोड़ा सा अंदर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे। देखें, मान लो दिस इज आवर मैग्नेटिक निडल, और वो निडल पोलर रीजन में थोड़ा सा डिप होने लग जाएगी अर्थ के हॉरिजॉन्टल सरफेस के अंदर। सो ये जो डिपिंग है किसी भी मैग्नेटिक निडल की हॉरिजॉन्टल के साथ या अपने ही मेरिडियन के अंदर जो डिप हुई है, जितने एंगल पे डिप हुई है, उस एंगल को हम कह देते हैं एंगल ऑफ डिप। ओके, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट रीजन। उस रीजन की मैग्नेटिक फील्ड अब ये बी है, बट बी को आपको कंसिडर नहीं करना बिकॉज रेजोल्यूशन है हमारे पास। दिस इज बी कॉस डेल। बी कॉस डेल क्या है? अगर किसी एंड पे आपकी निडल ऐसे भी शो कर रही है, कोई बात नहीं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट according to vector resolution, horizontal component is cos component and this one is sin component. So vertical component is sin del, जिसमें कि horizontal component according to resolution यहां पे हम रख सकते हैं। horizontal component कौन है? b cos del। vertical component कौन है? b sin del। ऐसा स्क्वेयरिंग एंड एडिंग
इन दोनों को स्क्वायर करो एंड एडिंग, बोला था थोड़ा मैथमेटिक्स करेंगे अब इसमें, एंड बी की वैल्यू निकाल के लाएंगे। देखो जब हम स्क्वायर और ऐड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है तो 1 हो जाएगा, कॉमन आके बी स्क्वायर रहेगा राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में कौन बचा, बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर, स्क्वायर रिमूव होने के बाद डेल्टा। नाउ हाउ कैन वी फाइंड दिस एंगल ऑफ डिप, इस एंगल को कैसे निकालें, एक बार इसको कंप्लीट कर लो अपने ट्राइंगल को। दिस वर्टिकल कंपोनेंट इज सिमिलर टू, एज वी नो दिस इज अ पैरेललोग्राम। सो आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है, बेस है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर एंड जिसपे एंगल है वो बेस। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या है, tan, या तो डायरेक्ट आप यहां पे tan अप्लाई कर दो या फिर साइन बाई कोस कर दो। मीन्स ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आपको क्या करना है, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट। सेकेंड बाय फर्स्ट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, बी वी बाय बी एच, क्या बचा, बी वी बाय बी एच, एंड राइट हैंड साइड इज व्हाट, साइन बाय कोस, बी से बी कैंसिल, sin by cos is what, 10 tan। This is the way how can we find angle del। del अगर निकालना है तो tan इनवर्स राइट हैंड साइड में ले जाए, tan इनवर्स बी वी बाय बी एच। बहुत सारे डेरिवेशंस में हम, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में हम इन दोनों फाइनल एक्सप्रेशंस का यूज करेंगे। आपके एग्जाम्पलर क्वेश्चंस जो हैं उनमें मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको निकालना है। यहाँ पे जो अगर आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिस, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन दिस इज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये जो डिक्लिनेशन एंगल है बताया मैंने 20 डिग्री, अभी कांस्टेंट है बट आने वाले टाइम में कांस्टेंट रहे ना रहे वो नहीं कह सकते। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर अब हम मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे अर्थ सरफेस के अंदर किस किस टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल एग्जिस्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड फॉर दिस क्लास अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालें, हम उस डाउट के लिए अलग से क्लास रखेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।